जय जिनेंद्र। बाल बोध पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आत्मिक और आज हम अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर हैं। पिछली बार हमने नमोकार महामंत्र के बारे में सीखा था। आज हम बाल बोध भाग 1 के पाठ 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें बताया गया है कि इस पूरी दुनिया में वास्तव में मंगल क्या है, उत्तम क्या है और शरण लेने योग्य कौन है। आज का हमारा पाठ है चत्तारी मंगलम पाठ और हमारे साथ हैं विदुषी रंजीता दीदी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र आत्मिक। दीदी, आज जब मैं चत्तारी पाठ पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया। हम बचपन से इसे शुभ कार्यों से पहले पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मंगल शब्द का असल मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान। दीदी, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक शब्द है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है? मतलब तुम चत्तारी पाठ का विज्ञान जानना चाहते हो? हाँ दीदी, मैं जानना चाहता हूँ। तो चलो समझते हैं। बहुत गहरा विषय है आत्मिक। दिगंबर जैन ग्रंथों की टीकाओं में मंगल को 2 तरह से परिभाषित किया गया है। पहला है म यानी पाप और गल यानी गलाना, जो हमारे भीतर के विकारों को खत्म करे। और दूसरा अर्थ है म यानी सुख और ला यानी लाना, जो वास्तविक सुख को लेकर आए, यानी जो बुराई को मिटाए और अच्छाई को लाए, वही मंगल है। हाँ आत्मिक, बिल्कुल सही समझे। पर दीदी, पाठ में केवल 4 को ही मंगल क्यों कहा गया? क्या इस दुनिया में माता पिता, गुरु या प्रकृति मंगल नहीं है? देखो आत्मिक, लौकिक दृष्टि से वे आदरणीय हो सकते हैं, लेकिन निश्चय दृष्टि से मंगल वही है जो पूर्णतः शुद्ध हो चुका है। माता पिता या अन्य रिश्ते राग द्वेष से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अरहंत और सिद्ध वे अवस्थाएं हैं जहां कोई विकार शेष नहीं है, इसलिए उन्हें ही परम मंगल माना गया है। अच्छा। पाठ में अरहंत को सबसे पहले रखा गया है, जबकि सिद्ध भगवान तो उनसे भी ऊंची अवस्था है, क्योंकि उन्होंने शरीर का भी त्याग कर दिया है। ऐसा क्यों, कभी सोचा है आत्मिक? नहीं दीदी, ये तो कभी सोचा नहीं। मैं समझाती हूँ। ये बहुत बारीक बिंदु है आत्मिक। सिद्ध भगवान पूर्ण हो चुके हैं, वे अब उपदेश नहीं देते, लेकिन अरहंत भगवान वो अवस्था है जहाँ वे सशरीर मौजूद हैं और हमें मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। हमें उपदेश अरहंतों से मिलता है, इसलिए उपकार की दृष्टि से अरहंतों को पहले रखा गया है। ये वाह, जानकारी पूर्ण होने पर श्रद्धा और मजबूत हो जाती है। दीदी, साधु परमेष्ठी वे तो अभी साधना कर रहे हैं, फिर उन्हें इन पूर्ण आत्माओं के साथ मंगल की श्रेणी में क्यों रखा? ये बात समझ नहीं आती। क्योंकि साधु वो प्रोसेस है जिससे कोई अरहंत बनता है। जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है वो भी उतना ही मंगलकारी है, क्योंकि वो हमें ये भरोसा दिलाता है कि आज के समय में भी वीतरागता संभव है। वे चलते फिरते सिद्धों के समान हैं, सिद्धों की याद दिलाते हैं, पर वे सिद्ध नहीं होते। दीदी, चौथी वस्तु है केवली पणत्तो धम्मो, यानी केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म। आज दुनिया में इतने धर्म हैं, यहाँ किस धर्म की बात हो रही है? आत्मिक, यहाँ किसी पंथ या संप्रदाय की बात नहीं है। धम्मो वत्थु सहावो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। केवली भगवान ने जो धर्म बताया है वो है आत्मा का स्वभाव, दया, क्षमा और समता। जब हम इस धर्म की शरण लेते हैं तो हम वास्तव में अपने खुद के स्वभाव की शरण ले रहे होते हैं। वाह, ये तो आत्मा तक पहुँचने का विज्ञान है। यानी ये कोई बाहरी नियम नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने का तरीका है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आत्मिक केवली प्रणीत धर्म वो है जो किसी के प्रति घृणा नहीं सिखाता, बल्कि अहिंसा परमो धर्मः का पालन करता है। आत्मिक। दीदी, पाठ का दूसरा हिस्सा कहता है चत्तारी लोगोत्तमा। आज की दुनिया में हम सफल बिजनेसमैन या बड़े नेताओं को उत्तम मानते हैं। क्या हमारी श्रेष्ठता की परिभाषा गलत है? हाँ, एकदम गलत ही है। दुनिया की श्रेष्ठता बदलती रहती है। आज जो अमीर है कल गरीब हो सकता है, लेकिन अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म की श्रेष्ठता शाश्वत यानी परमानेंट है। उन्होंने किसी बाहर की चीज को जीतकर नहीं, बल्कि अपने क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतकर उत्तमता हासिल की है। और शरण का अर्थ? क्या ये किसी के आगे हाथ फैलाना है? नहीं आत्मिक, शरण शब्द का अर्थ है आश्रय। पव्वज्जामी का अर्थ है मैं स्वीकार करता हूँ।
जब हम कहते हैं कि मैं इनकी शरण में जाता हूँ, तो हम ये घोषणा कर रहे होते हैं कि अब तक मैं सांसारिक सुखों की शरण में था, जो दुखदायी थे। अब मैं उस शुद्धता की शरण में जा रहा हूँ, जो मुझे भी शुद्ध बनाएगी। दीदी, इस चर्चा से मुझे ये समझ आया कि बाल बोध का ये छोटा सा पाठ दरअसल एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपना आदर्श किसे मानना चाहिए। सही कहा आत्मिक। ये पाठ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अपनी दिशा बदलने के लिए है। जब भी आप अशांत हों या कोई निर्णय न ले पा रहे हों, तो इन 4 मंगल रूपों का विचार करें। आपकी बुद्धि अपने आप शांत और सही दिशा में काम करने लगेगी। मैं नमोकार मंत्र में तो 5 परमेष्ठी को नमस्कार करता हूँ, लेकिन जब हम चत्तारी मंगलम पढ़ते हैं तो वहाँ केवल 4 ही नाम क्यों आते हैं? अरिहंत, सिद्ध, साहू और केवल्ली पणत्तो धम्मो। इसमें आचार्य और उपाध्याय को शामिल क्यों नहीं किया गया? ये तो बहुत ही सटीक प्रश्न है आरव। वास्तव में यहाँ किसी को बाहर नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें एक व्यापक श्रेणी में समाहित कर लिया गया है। वो कैसे? क्या आचार्य और उपाध्याय साधु नहीं हैं? बिल्कुल सही समझे आरव। दिगंबर जैन दर्शन के अनुसार आचार्य और उपाध्याय मूल रूप से साधु ही हैं। साधु पद एक सामान्य लिंग या आधार है। साधु जो आत्मसाधना में लीन है, आचार्य जो संघ का नेतृत्व करते हैं और दीक्षा देते हैं, उपाध्याय जो स्वयं पढ़ते हैं और संघ को पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम साहू कहते हैं तो उसमें आचार्य और उपाध्याय स्वतः ही आ जाते हैं। बिल्कुल। साधु शब्द यहाँ एक जातिवाचक संज्ञा की तरह है। जैसे मनुष्य कहने पर उसमें राजा और प्रजा दोनों आ जाते हैं, वैसे ही साधु कहने पर आचार्य, उपाध्याय और सामान्य साधु तीनों का ग्रहण हो जाता है। आचार्य और उपाध्याय पद मोक्ष मार्ग के लिए उपादेय नहीं है? तुम्हारा ये सोचना कि आचार्य और उपाध्याय पद मोक्ष मार्ग के लिए उपादेय नहीं है, शास्त्रीय दृष्टि से बहुत सटीक है। क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? देखो, मोक्ष का मार्ग वीतरागता है, कोई पद नहीं। आचार्य पद का अर्थ है संघ का संचालन, अनुशासन और दीक्षा देने का उत्तरदायित्व। उपाध्याय पद का अर्थ है शिक्षण और स्वाध्याय का विशेष उत्तरदायित्व। ये दोनों पद कार्य के भेद हैं, साधना के नहीं। वास्तव में आत्मकल्याण के लिए तो साधत्व यानी मुनिपना ही अनिवार्य है। एक जीव आचार्य या उपाध्याय बने बिना भी केवल साधु रहकर मोक्ष जा सकता है। तो क्या इसीलिए मंगल पाठ में साधु को रखा गया है? बिल्कुल। मोक्ष मार्ग की पूर्णता के लिए जो अपरिहार्य है, वो है साधु पद। आचार्य और उपाध्याय पद तो संघ की व्यवस्था के लिए हैं। जब कोई मुनिराज इन पदों पर होते हैं, तब भी उनकी जो मंगलकारी शक्ति है, वो उनके साधत्व यानी उनकी तपस्या और वीतरागता से आती है, न कि उनके प्रशासनिक पद से। मोक्ष के लिए मुनि धर्म उपादेय है, कोई पद स्टेटस नहीं। जैन धर्म के ग्रंथों में उपादान, प्रयोजनभूत और हेय जैसे शब्द बार बार आते हैं। दीदी, इनका वास्तविक अर्थ क्या है? आत्मिक, ये शब्द हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या छोड़ने योग्य है और कार्य कैसे सिद्ध होता है। चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं। अच्छा दीदी। कार्य होने के लिए 2 कारण होते हैं, निमित्त और उपादान। उपादान वो आंतरिक शक्ति या वस्तु है जो स्वयं कार्य के रूप में बदलती है। उदाहरण, मिट्टी घड़े का उपादान है, क्योंकि मिट्टी ही घड़ा बनती है। कुम्हार या चाक केवल निमित्त हैं। धर्म में हमारी आत्मा ही मोक्ष का उपादान कारण है। सम्यक दर्शन या मोक्ष हमारी आत्मा की अपनी शक्ति से प्रकट होता है। अच्छा समझा। ये हुआ उपादान। अब प्रयोजनभूत समझाएं। प्रयोजनभूत का अर्थ है उद्देश्य या लक्ष्य। प्रयोजनभूत वे तत्व या ज्ञान है जिन्हें जाने बिना आत्मा का कल्याण मोक्ष संभव नहीं है। 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहा जाता है। सरल शब्दों में, यदि आप दुनिया की सारी विद्याएं जानते हैं लेकिन स्व यानी आत्मा और पर यानी शरीर का भेद नहीं जानते, तो आपका ज्ञान प्रयोजनभूत नहीं है। जो सुख और मुक्ति में काम आए, वही प्रयोजनभूत है। ठीक है दीदी, अब हेय को समझाएं। बहुत मजेदार जानकारी है दीदी। आत्मा की बात करते ही आंखों में चमक आ जाती है। हेय का अर्थ है छोड़ने योग्य। जो आत्मा के स्वभाव में बाधक है या जो दुख का कारण है, वो हेय है। साधना में मिथ्यात्व, कषाय और संसार के प्रति राग हेय है।
सूक्ष्म दृष्टि से यहाँ तक कि आश्रव और बंध तत्व को भी हेय माना जाता है, क्योंकि वे आत्मा को कर्मों से बांधते हैं। समझ गया दीदी। इसका मतलब है कि मुझे अपने उपादान यानी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए, प्रयोजनभूत यानी सच्चे ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, और जो हेय है यानी बुराई या राग द्वेष है उसे छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छे, यही मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया है। दीदी, हमने मंगल का अर्थ तो जान लिया, पर क्या मंगल के भी अलग-अलग प्रकार या वर्गीकरण होते हैं? हाँ आत्मिक, दिगंबर जैन दर्शन में मंगल को मुख्य रूप से 2 दृष्टिकोणों से बांटा गया है, एक उसके स्वरूप के आधार पर और दूसरा उसके क्षेत्र के आधार पर। स्वरूप के आधार पर? हाँ, स्वरूप के आधार पर द्रव्य और भाव मंगल होते हैं। और क्षेत्र के आधार पर कितने मंगल होते हैं? क्षेत्र के आधार पर लौकिक और लोकोत्तर मंगल होते हैं। आओ इनको विस्तार से समझाती हूँ। हाँ दीदी, मैं तो कंफ्यूज हो गया। अरे डरो नहीं, मैं सरलता से समझाऊंगी। जी अच्छा दीदी। स्वरूप के आधार से द्रव्य मंगल वे बाहरी वस्तुएं हैं जो लोक में शुभ मानी जाती हैं, जैसे स्वस्तिक, पूर्ण कलश, दर्पण या मांगलिक चिन्ह। ये पुण्य के उदय से प्राप्त बाहरी अनुकूलताएं हैं। भाव मंगल ये वास्तविक मंगल है। हमारी आत्मा में जो वीतराग भाव प्रकट होता है वो भाव मंगल है। पंच परमेष्ठी का स्वरूप चिंतन और आत्मविशुद्धि ही सच्चा भाव मंगल है। हाँ। क्षेत्र के आधार से लौकिक मंगल, जो संसार में शुभ माने जाते हैं और जिनका फल सांसारिक सुख या पुण्य होता है, जैसे शुभ मुहूर्त या मांगलिक वस्तुएं आदि। लोकोत्तर मंगल, जो इस लोक से पार उतार दे, जैसे अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म। ये ही वे 4 मंगल हैं जो हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाते हैं। तो अगर मैं इसे संक्षेप में समझना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा होगा। द्रव्य मंगल बाहरी शुभ वस्तुएं, कलश, स्वस्तिक, अक्षत। भाव मंगल आंतरिक शुद्ध भाव, वीतराग भाव, आत्मलीनता। लौकिक मंगल संसार संबंधी शुभ पुण्यवर्धक मांगलिक क्रियाएं। लोकोत्तर मंगल मोक्ष संबंधी शुभ, पंच परमेष्ठी और वीतराग धर्म। ठीक है ना दीदी? बिल्कुल सही। व्यवहार में हम द्रव्य और लौकिक मंगल को देखते हैं, लेकिन निश्चय से हमारा लक्ष्य भाव मंगल और लोकोत्तर मंगल होना चाहिए, क्योंकि वही आत्मा को दुखों से मुक्त करते हैं। अब मुझे समझ आया कि मंगल केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का नाम है। दीदी, क्या 6 मंगल भी होते हैं? वे कौन-कौन से हैं? हाँ, 6 मंगल। आगम में मंगल को विस्तार से समझाने के लिए 6 भेदों में भी बांटा गया है। ये 6 मंगल हमें ये बताते हैं कि इस लोक में किन किन रूपों में मंगलता विद्यमान है। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं दीदी? हाँ, ये 6 मंगल इस प्रकार हैं: नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल। ये तो बहुत तकनीकी लग रहे हैं। क्या आप इन्हें सरल उदाहरणों से समझा सकते हैं? बिल्कुल। देखो, नाम मंगल किसी मंगलकारी महापुरुष का नाम लेना, जैसे महावीर या आदिनाथ शब्द का उच्चारण करना ही अपने आप में मंगल है। स्थापना मंगल किसी मंगलकारी प्रतिमा या चित्र की स्थापना करना, जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति, जिसे देखकर हमारे भाव शुभ हो जाते हैं। द्रव्य मंगल वे पदार्थ जो शुभ माने जाते हैं, जैसे कलश, दर्पण या स्वस्तिक। अध्यात्म में जो जीव भविष्य में तीर्थंकर बनेगा उसे भी द्रव्य मंगल कहा जाता है। दीदी, ये तो 3 ही हैं। 4 क्षेत्र मंगल वो स्थान जहाँ मंगल कार्य हुए हों, जैसे सम्मेत शिखर जी या अयोध्या जी, जहाँ से तीर्थंकरों का जन्म या मोक्ष हुआ। 5 काल मंगल वो समय जो शुभ हो, जैसे कल्याणक का दिन यानी जन्म या मोक्ष का दिन या पर्युषण पर्व का समय। 6 भाव मंगल ये सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले वीतराग भाव, दया और क्षमा के भाव ही भाव मंगल हैं। अरे, इसका मतलब है कि मंगल केवल एक शब्द नहीं बल्कि वे हमारे नाम, स्थान, समय और भावों हर जगह समाया हुआ है। आत्मिक इन 6 में भाव मंगल ही प्रधान है, क्योंकि नाम, स्थापना या क्षेत्र तभी कार्यकारी होते हैं जब हमारे भाव शुद्ध हों। आत्मिक रंजीता दीदी, हमने मंगल और उत्तम के बारे में तो चर्चा की, लेकिन चत्तारी शरणम पव्वज्जामी में जिन 4 शरण की बात आती है, उनके अलावा भी क्या शरण के कोई और प्रकार हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आत्मिक। शरण को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है: लौकिक शरण और लोकोत्तर शरण। अच्छा।
संसार के प्राणी दुख आने पर जिन बाहरी चीजों में सुरक्षा खोजते हैं उन्हें लौकिक शरण कहते हैं। उदाहरण, बीमारी में दवाई की शरण, भय में माता पिता या मित्र की शरण, या धन संपत्ति की शरण। क्या ये शरण सच्ची है? नहीं, ये अशरण है, क्योंकि न तो दवाई मौत को रोक सकती है और न ही धन बुढ़ापे को। ये शरण अस्थायी और पराधीन है। ठीक है। जो आत्मा को संसार के दुखों और जन्म मरण के चक्र से स्थायी रूप से बचा ले, वो लोकोत्तर शरण है। मंगल पाठ में इन्हीं 4 शरणों का वर्णन है। अरिहंत शरण, जिन्होंने मोह राग द्वेष को जीत लिया है। सिद्ध शरण, जो अष्ट कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष में विराजमान है। साहू या साधु शरण, जो रत्नत्रय के मार्ग पर चल रहे हैं। केवली पणत्तो धम्मो शरण, केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। रंजीता दीदी, तो क्या ये 4 ही वास्तविक शरण हैं? सूक्ष्म दृष्टि यानी निश्चय नय से देखें तो स्व आत्मा ही वास्तविक शरण है। लेकिन जब तक हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता, तब तक ये 4 परमेष्ठी और धर्म ही हमें सही रास्ता दिखाने वाली शरण है। दृष्टांत से समझाओ ना दीदी। इसे ऐसे समझो जैसे समुद्र में डूबते को तिनके का सहारा लौकिक शरण जैसा है, जो खुद डूब सकता है, लेकिन मजबूत जहाज का सहारा लोकोत्तर शरण जैसा है, जो किनारे यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। अब बिल्कुल स्पष्ट है, लौकिक शरण केवल भ्रम है, जबकि अरिहंत और सिद्धों की शरण ही वो नौका है जो हमें संसार सागर से पार लगाएगी। हाँ दीदी, अंतिम प्रश्न। मैंने सुना है कि मंगल पाठ में लोगोत्तमा शब्द एक दीपक की तरह काम करता है। ये दीपक वाली बात क्या है? क्या इसका संबंध किसी रोशनी से है? यहाँ दीपक एक न्याय यानी मेटाफर है। जैसे एक कमरे के बीच में रखा हुआ दीपक, मध्य दीपक, पीछे की वस्तुओं को भी रोशन करता है और आगे की वस्तुओं को भी, वैसे ही मंगलाष्टक में लोगोत्तमा शब्द अपने से पहले आए शब्दों और बाद के शब्दों दोनों के साथ जुड़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि लोगोत्तमा शब्द बीच में रहकर आदि यानी शुरुआत और अंत यानी समाप्ति दोनों को अर्थ दे रहा है। बिल्कुल, इसे देहली दीपक न्याय भी कहते हैं। जैसे घर की दहलीज पर रखा दिया घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करता है। जीता दीदी, क्या इसका कोई विशेष कारण है कि इसे मध्य में ही रखा गया? हाँ, इसका प्रयोजन ये बताना है कि जो मंगलकारी है वही श्रेष्ठ यानी उत्तम है, और जो श्रेष्ठ है वही शरण देने में समर्थ है। अगर कोई उत्तम नहीं होगा तो वो मंगल कैसे करेगा, और अगर मंगलकारी नहीं होगा तो हम उसकी शरण क्यों लेंगे? अद्भुत! एक छोटे से शब्द लोगोत्तमा ने पूरे पाठ के अर्थ को एक सूत्र में पिरो दिया। अब मैं जब भी ये पाठ पढ़ूंगा इस दीपक को जरूर याद रखूंगा। सही कहा आत्मिक, यही जैन आचार्यों की सूक्ष्म दृष्टि है कि उन्होंने शब्दों का चयन इतने वैज्ञानिक ढंग से किया है। दीदी, अब मैंने चत्तारी मंगल पाठ का भाव समझ लिया है। क्या मैं इस पाठ को आपके साथ मिलकर बोल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। आओ मिलकर बोलें। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली प्रणत्तो लोगोत्तमो। चत्तारे शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। धन्यवाद रंजीता दीदी। आज बिना किसी संगीत या बाहरी शोर के इन शब्दों की गहराई सीधे दिल तक पहुंची है। जय जिनेंद्र आत्मिक। जय जिनेंद्र रंजीता दीदी। जी जिनेंद्र दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला बाल बोध भाग 1 पाठ 3 में। तब तक के लिए एक बार फिर जय जिनेंद्र।